आज ये हमारी सीरीज की तीसरी वीडियो है जो कि हमारी 10 वीडियो की सीरीज आ रही है। हमने पहली वीडियो में टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग सीखा था, दूसरी वीडियो में हमने बेसिक्स को सीखा था कि ट्रेडिंग के बेसिक्स क्या होते हैं। आज के इस वीडियो में ना हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को सीखने वाले हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है और ये काम कैसे करता है। अगर हम बात करें कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस यानी कि सपोर्ट का मतलब ये होता है कि जब किसी शेयर का प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है गिरते हुए, एक पॉइंट पे आके रुक जाता है, यहाँ पे सपोर्ट ले लेता है, तो ये हमारा एक सपोर्ट होता है और यहाँ से प्राइस ऊपर जाता है। यहाँ तक समझ में आया कि सपोर्ट का मतलब क्या हो गया। ठीक इसी प्रकार रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि जब किसी शेयर का प्राइस अप साइड की तरफ गया होता है और वहां से उसको रिजेक्शन मिलता है, एक पॉइंट से यहाँ से रिजेक्शन मिलता है, तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस हो जाता है, यहाँ से प्राइस नीचे आने लगता है। इतना समझ में आ गया कि जब किसी शेयर का प्राइस नीचे किसी पॉइंट पे सपोर्ट लेके वहां से ऊपर जाता है तो वो हमारा सपोर्ट हो गया। और ठीक उसी प्रकार जब किसी शेयर का प्राइस ऊपर जा रहा है नीचे से और वहां पे कोई रिजेक्शन मिलता है या किसी पॉइंट पे रेजिस्टेंस मिलता है, वहां से उसका प्राइस नीचे आता है, तो वो हमारा रेजिस्टेंस हो जाता है। अब हम बात करेंगे, इसको एक चार्ट बना के देखेंगे, समझेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है और वो कैसे वर्क करता है। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी सपोर्ट है, यहाँ पे भी सपोर्ट है। ठीक इसी प्रकार हम यहाँ पे रेजिस्टेंस देख रहे हैं, ऊपर 2 पॉइंट पे रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पे 3 पॉइंट पे नीचे सपोर्ट है। ये चार्ट मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि इसके बाद आपको जब मैं मार्केट के लाइव चार्ट पे लेके जाऊं तो आपको सारी चीजें क्लियर समझ में आ सके। अब यहाँ पे प्राइस सपोर्ट क्यों लिया है, मान लीजिए यहाँ पे किसी शेयर को बाइंग यानी खरीदने के लिए 150 लोग हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इसको सेल करने के लिए केवल 100 लोग हैं। समझ में आया। यहाँ पे जब खरीदने के लिए लोग अधिक हो गए ना तो इस शेयर का प्राइस ऊपर चला गया, ठीक है। जहां पे किसी भी शेयर को लोग खरीदने के लिए अधिक हो जाते हैं वहां पे उस शेयर का प्राइस ऊपर चला जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस क्यों है, यहाँ पे मान लीजिए शेयर को बाइंग कर रहे हैं, 100 लोग बाइंग कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे सेलिंग हो रही है कितने लोगों की, 150 लोग, यानी कि बेचने के लिए लोग इस पॉइंट पे अधिक हो गए, तो यहाँ से प्राइस इसका नीचे चला आया, ठीक है। वापस से यहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट लिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बाइंग करने के लिए लोग 200 लोग हो गए और सेल करने के लिए केवल 150 लोग हो गए, ठीक है। तो बायर यहाँ पे वापस से जब अधिक हो गए तो यहाँ से प्राइस वापस से ऊपर चला जाएगा। ठीक यहाँ पे बाइंग के लिए लोग कम हो गए, 100 लोग हो गए बाइंग के लिए, सेल करने के लिए लोग 150 लोग हो गए, तो यहाँ से प्राइस नीचे चला आएगा। आपको इतना समझना है बस कि जब किसी भी पॉइंट पे खरीदने के लिए लोग अधिक होंगे तो वहां से शेयर का प्राइस ऊपर चला जाएगा और वो हमारा सपोर्ट हो जाएगा। और ठीक उसी प्रकार जब किसी पॉइंट पे बेचने के लिए लोग अधिक हो जाएंगे और खरीदने के लिए लोग कम, तो वो हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा और वहां से प्राइस नीचे आता है। और इस प्राइस का यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन भी होता है। ये देखिए यहाँ पे इसको सेल करने के लिए 100 लोग बैठे हुए, इस पॉइंट पे ना बाइंग करने के लिए 250 लोग आ गए, जिसके कारण से इस शेयर का प्राइस ऊपर जाने लगा। अब यहाँ पे ये जो हमारा एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का लेवल था, इसका ब्रेकआउट कैसे हुआ है ये ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे बेचने के लिए लोग अधिक हो जा रहे थे, खरीदने के लिए लोग कम, लेकिन इस बार जब इस लेवल पे इस पॉइंट पे इसका प्राइस आया है ना, तो यहाँ पे बेचने के लिए लोग नहीं अधिक हो पाए, खरीदने के लिए लोग अधिक हो गए। यहाँ पे मान लीजिए बाइंग कर रहे हैं 200 लोग, तो यहाँ पे सेल करने के लिए केवल 150 लोग ही थे, जिसके कारण यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं बन पाया और इसका ब्रेकआउट होके ये प्राइस ऊपर चला गया और एक नया रेजिस्टेंस बना है। यानी कि मान लीजिए यहाँ पे अब बाइंग करने के लिए 200 लोग हैं, लेकिन यहाँ पे अब सेलिंग करने के लिए लोग अधिक हो गए, यानी कि 300 लोग हो गए यहाँ पे सेलिंग करने के लिए, तो ये हमारा एक नया रेजिस्टेंस बन गया। ये चीज आपको ध्यान से समझनी होगी तब जाके समझ में आएगा। अभी मैं आपको इसका बेसिक बता रहा हूं, जब मैं आपको मार्केट के लाइव चार्ट पे दिखाऊंगा तो वहां पे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्ट में ये कैसे काम कर रहा है। अब यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे हमारा एक नया रेजिस्टेंस बना। अब ये जो ब्रेकआउट करके गया है इस रेजिस्टेंस का ना, अब ये हमारा एक नया सपोर्ट बन जाएगा,
जब भी कोई रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करके प्राइस ऊपर जाती है और एक नया रेजिस्टेंस बनाती है और वापस से वहां से रिजेक्शन लेके नीचे प्राइस जाता है, तो वो लेवल, वो पॉइंट हमारा एक नया सपोर्ट बन जाता है। ये पॉइंट मान लीजिए हमारा रेजिस्टेंस था, अब देखेंगे कि हमारा ये पॉइंट एक सपोर्ट बन चुका है। पहले ये हमारा रेजिस्टेंस था, अब यहाँ पे हमारा ये सपोर्ट बन चुका है और वापस से इस पॉइंट पे लोग खरीदने के लिए 100 लोग हैं, तो यहाँ पे सेल करने के लिए केवल 80 लोग ही हैं। वापस से यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा और ये हमारा रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से प्राइस नीचे आएगा क्योंकि यहाँ पे बेच लोग अधिक रहे। फिर वापस से सपोर्ट लेगा और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा, खरीदने के लिए बहुत अधिक लोग आ जाएंगे, वापस से ब्रेकआउट करके एक नया रेजिस्टेंस बनाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। इस लेवल का वापस से ब्रेकआउट कर दिया। ये लेवल था ना, यहाँ पे लोग अधिक बेच रहे थे, लेकिन इस बार अधिक बेच रहे हैं लोग, लेकिन उससे भी अधिक खरीदने के लिए आ गए, जिसके कारण इसका प्राइस और भी ऊपर चला गया। ठीक ये नीचे भी ऐसे ही होता है। अब हम आपको मार्केट के लाइव चार्ट पे लेके चलेंगे और वहां पे दिखाएंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे बनता है और ये कैसे काम करता है। अब हम मार्केट के लाइव चार्ट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख लेते हैं, जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस हाँ बनता भी है और काम भी करता है। हम बात करें तो यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आई है और यहाँ पे आके होल्ड किए, तो यहाँ से प्राइस नीचे क्यों आई? क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस था, बेचने के लिए लोग अधिक थे, इसलिए यहाँ से प्राइस नीचे आई और यहाँ पे आके सपोर्ट ली। ठीक है, वापस से प्राइस ऊपर गई, यहाँ पे आके रेजिस्टेंस ली, फिर यहाँ से नीचे आई, यहाँ पे आके सपोर्ट ली। सपोर्ट कहाँ ले रही है? जहाँ पे लोग खरीदने के लिए अधिक है वहां प्राइस सपोर्ट ले रही है और वापस से प्राइस ऊपर गई है, और लेकिन ऊपर जाने के बाद एक पॉइंट पे प्राइस होल्ड कर रही है और वहां से नीचे आ रही है। नीचे क्यों आ रही है? क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, बेचने के लिए लोग अधिक है। ठीक, फिर यहाँ पे देखेंगे प्राइस नीचे आई, थोड़ा सा ऊपर गई, वापस से नीचे आई, लेकिन यहाँ पे आके होल्ड की अपने आप को और यहाँ पे सपोर्ट है इसका। यहाँ सपोर्ट से जब भी प्राइस ऊपर की तरफ जाती है तो हमें एक अच्छा मूव मिलता है। यहाँ पे देखेंगे प्राइस ऊपर की तरफ गई है, यहाँ पे रेजिस्टेंस था ना पहले, एक इसी लेवल पे था ना, यहाँ पे रेजिस्टेंस वहाँ यहाँ भी मिला है, वापस से प्राइस नीचे आई है, लेकिन इस बार ज्यादा नीचे नहीं है, यहीं पे प्राइस अप डाउन करती रही, कुछ टाइम तक होल्ड की। सपोर्ट जब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्रिएट हो गया, यहाँ से देखेंगे एक अच्छा खासा मूव मिला है, क्योंकि यहाँ पे बायर अधिक से अधिक ऐड होते गए हैं। ये तो आपने बेसिक सीख लिया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। जब आप इसको चार्ट पैटर्न के अंदर देखेंगे कि चार्ट के अंदर कौन से पैटर्न बन रहे हैं और वो काम कैसे कर रहे हैं, आपको और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी और समझ में आ जाएंगी। ये हमारी सपोर्ट रेजिस्टेंस की वीडियो थी। अगली वीडियो हमारी चार्ट पैटर्न के ऊपर आएगी, जो कि हमारी चौथी वीडियो होगी। आप उससे जरूर देखिएगा, आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस चार्ट पैटर्न के अंदर काम कैसे करता है। क्योंकि चार्ट पैटर्न को सीखने से पहले ना आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस जानना था, जो कि आपने इस वीडियो में सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिक्स को आराम से समझ लिया।